कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप कर्णाचार्य जी। अभी आप जिनके सुंदर प्रबोधन से आनंदित हो रहे थे आदरणीय श्रीमान ओमवीर आर्य जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक आदरणीय श्री रंजीत जी, श्रीकांत जी, वंदनीय मातृशक्ति मंडलीय सज्जनों, ओमवीर जी की विशेषता है कि वो अपनी रचनाएं गाते हैं और अपनी रचना में भी जो वैदिक सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का पूरा व्यावहारिक प्रयत्न करते हैं। पिछले वर्ष हम लोग एक कार्यक्रम में मैनपुरी में बरिहार गांव है, वहां पर मिले, वही मैंने आपको सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कवि लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने अपनी कविताएं बना करके गाई, ये सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने वहीं से वही तय हो गया था कि अगली बार आपको गोरखपुर में 2-3 स्थानों पर आना है। आप यहाँ आए, इसके बाद में मार्च में फिर से महुजा में आएंगे और फिर से अप्रैल में हमारे सुल्तानपुर में आएंगे। लगातार मैंने आपको अपने कार्यक्रम में अपना सहयोगी बनाया है। तो आपने सुना इनको, आपने वैदिक सिद्धांतों को अपने गीत बना करके आप प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष का यह कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को आधार बना करके किया जाने का निश्चय किया गया है। कल मैंने बहुत थोड़ी सी संक्षिप्त सी भूमिका आपके समक्ष रखी थी कि हमको सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। न सुनने से हमारा मानवतन प्राप्त होने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर आप सुनते हैं तो आपको मानव का तन प्राप्त होता है और मानव का तन प्राप्त कर ले, आ जाए संसार में तो रहें कैसे? कैसे रहें? अगर आपको रहने का कोई आदर्श वैदिक आचरण जगत में ढूंढना हो तो आप सर्वप्रथम आपकी दृष्टि एक ही स्थान पर जाएगी और वो दृष्टि है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपना आचरण। भगवान श्री राम का जो अपना आचरण था शुद्ध रूप से वैदिक आचरण था। मैं सिद्ध करूंगा और साथ में वेद मंत्र भी आपको जोड़ के बताऊंगा कि वहां पर वेद में राम के इस चरित्र का प्रासंगिक व्यावहारिक उपदेश वेद में कहां पर दिया गया है, जो आचरण भगवान श्री राम ने अपने जीवन में करके दिखाया है। रामायण की रचना आप सब लोग जानते हैं किसने की है। इसके रचनाकार वाल्मीकि जी महाराज हैं, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी, वो डकैत थे, हमने भी पढ़ी। हम लोग कक्षा 7-8 में पढ़ते थे तो भाषा विज्ञान में एक किताब हुआ करते थे, उसमें निबंध हुआ करता था। उसमें रत्नाकर को हम लोग पढ़ते थे और रत्नाकर नाम का डाकू था जो बाद में वाल्मीकि बन गया। ये कहानी सब लोगों ने सुनी है और ये कहानी खूब सुनाई भी जा रही, प्रचारित भी की जा रही। और आश्चर्य तब होता है कि रामायण की कथा हो रही है
कथा में वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू सिद्ध किया जा रहा है। रामायण में ही वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैं प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र हूं। जिस रामायण की कथा सुनने के लिए हम बैठे, उसी रामायण में वाल्मीकि जी अपना वक्तव्य दे रहे। प्रचेतसो अहम 10वां पुत्रो वाल्मीकि नामकः, मैं प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र हूँ, मेरा नाम वाल्मीकि प्रचेता ऋषि का पुत्र हूँ। डकैत रत्नाकर। जब व्यक्ति अपना परिचय स्वयं ही आपको दे रहा है तो अपनी कहानी बना करके रत्नाकर घोषित करने की आवश्यकता। हमारे इतिहास को दूषित किया गया है। अंग्रेजों का एक सिद्धांत है, if you want to destroy any nation, you may destroy its history. अगर आपको किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो उस राष्ट्र के इतिहास को नष्ट कर देना चाहिए। ये अंग्रेजों का सिद्धांत है। अगर आप किसी राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके इतिहास को नष्ट कर देना चाहिए। अगर आप उसके इतिहास को नष्ट कर देंगे तो वो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हो। और अंग्रेजों ने इस काम को किया। अंग्रेज ये चाहता है कि कोई व्यक्ति ईसा मसीह से ज्यादा पीछे न जाने पाए। ईसा मसीह को सबसे पहले का घोषित किया जाए, सबसे पुराना घोषित किया जाए। अब ईसा मसीह ने पैदा करने में कर दिया लेट, पैदा होने में हो गया विलंब। तो आए कब? आज से 2023 साल पहले। और हम और आप कब से थे? हम और आप कब से थे? हमें आए हुए 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हमें हो चुके हैं और उनको आए 2023 वर्ष हुए हैं। और 2023 वाले ये चाहते हैं कि हमसे पुराना कोई ना हो। तब उन्होंने लोगों को पैसे दे दे करके इतिहास लिखवाना शुरू किया। इतिहास क्या लिखवाया? वो ये कहते हैं कि महाभारत की रचना पहले हुई और वाल्मीकि रामायण की रचना बाद में हुई। क्या कहते हैं? रामायण की रचना बाद में हुई और महाभारत की रचना पहले हुई। आप सब लोग इस सिद्धांत को मानेंगे कि बाद वाले ग्रंथ में पहले वाले ग्रंथ का नाम आता है। बाद वाले ग्रंथ में पहले वाले ग्रंथ का नाम आता है। तो वाल्मीकि रामायण में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, साहदेव, भीष्म पितामह, अभिमन्यु, कृष्ण वगैरह का नाम आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। ये रामायण यहाँ पर रखी हुई है। इस रामायण में अगर इन लोगों का कोई इतिहास किसी को मिल जाए तो मैं अपनी बात तुरंत कहना छोड़ दूंगा और आपकी शरण में आ जाऊंगा। पूरे वाल्मीकि रामायण में महाभारत काल के किसी भी पात्र की कोई चर्चा नहीं है और पूरे महाभारत में अनेक बार राम जैसे पात्रों की चर्चा है। तो किसको पहले माना जाए? आप सभा में बैठे, संगोष्ठी में बैठे हैं, जिसमें पहले वाले पात्रों का नाम आए, इसका मतलब वो ग्रंथ बाद में आया और पहले वाले जिनका नाम आ रहा वो उनसे पहले हुए। तो पहले कौन हुआ? रामायण हुआ, महाभारत बाद में हुआ। पर अंग्रेजों का इतिहास क्या कह रहा है कि महाभारत पहले हुआ और रामायण। महाभारत का काल तो 5000 साल है, लेकिन रामायण का काल ईसा से 600 साल पुराना है। मतलब 2800 साल पहले आज से आपका ये रामायण लिखा गया है उनके दृष्टिकोण से। और आपके दृष्टिकोण से
आपके दृष्टिकोण से कोई अन्य प्रमाण ना स्वीकार करो तो न्यूनतम अगर आप करना चाहो तो भी राम के आने का समय है त्रेता युग। त्रेता का काल है, त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्षों का त्रेता का समय है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर का समय है और 4,32,000 वर्षों का कलियुग का समय है। तो अगर त्रेता में, इसी वाले त्रेता में, अगर इसी 28वें त्रेता में भगवान श्री राम हुए हैं तो भी 8,64,000 पूरा द्वापर समाप्त हुआ, 5,125 साल अब तक कलियुग समाप्त हुआ, तो 8,64,000 और 5,125 कितना हो गया? 8,69,125 वर्ष पहले तो कम से कम राम हुए ही थे। 8,69,125 वर्ष कम से कम। अधिक से अधिक कहां तक जाएंगे? अगर हम पुराणों को प्रमाण के रूप में ले लें तो वायु पुराण में लिखा है कि राम 24वें त्रेता में हुए थे। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। एक चतुर्युगी चलती है तो एक 28वां सतयुग, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर और 28वां कलयुग। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है और वायु पुराण कहता है कि 24वें त्रेता में भगवान श्री राम हुए थे। अगर वायु पुराण को प्रमाण मान लिया जाए तो राम को उत्पन्न हुए 1,81,70,070 वर्ष हो चुके हैं। 1,81,70,070 वर्ष राम को उत्पन्न हुए हो चुके हैं अगर वायु पुराण को प्रमाण के रूप में ले लें तो। ना ले वायु पुराण का प्रमाण आप न लीजिए, आप केवल 28वें त्रेता में ही मान ले तो भी राम का समय 8,69,125 साल कम से कम पहले का सिद्ध होता है। तो वाल्मीकि रामायण कब का होना चाहिए? वाल्मीकि तो तत्कालीन थे, वाल्मीकि रामायण कालीन थे और रामायण का 8,69,000 साल पहले की कम से कम रामायण की रचना का काल है। और अंग्रेजों के पढ़ाए लिखाए लोग और अंग्रेजों को अपने दादा गुरु मानने वाले लोग यह मानते हैं कि रामायण कोई इतिहास नहीं है। वो ये मानते हैं कि रामायण एक काल्पनिक उपन्यास है। ऐसी जानकारी आपके कांग्रेस शासन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, राम एक काल्पनिक उपन्यास है। यह लिखित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को आपके कांग्रेस शासन के समय में दिया गया था। और आज भी उस तरह के लोग जो अंग्रेजों के दास हैं वे लोग आज भी यही मानते हैं कि राम कोई व्यक्ति नहीं थे, ऐसा कोई चरित्र नहीं था, ऐसा कोई इतिहास नहीं था। ये सारा का सारा एक काल्पनिक हीरो के तरीके, जैसे कोई फिल्म बनती, कोई नाटक लिखा जाता है, कोई उपन्यास लिखा जाता है, उसमें एक पात्र की कल्पना की जाती, ऐसे ही एक पात्र राम भी है। वे लोग ऐसा मानते हैं। किंतु हम लोग जो सनातन को मानते हैं वे लोग क्या मानते हैं कि राम काल्पनिक नहीं है, राम एक इतिहास पुरुष हैं। और राम ऐसे इतिहास पुरुष हैं जिनका आचरण पूर्ण रूप से वेदों के मत के, वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। ऐसा राम का आचरण था। अगर किसी व्यक्ति को वेद के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने की पद्धति सीखनी हो तो उस व्यक्ति को रामायण वाल्मीकि जी के आधार पर अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रामायण को वाल्मीकि जी के अनुसार ठीक से पढ़ लेगा तो उसको वैदिक जीवन शैली का पूरा पता लग जाएगा।
सारी दुनिया एक तरफ, आपके सिद्धांत एक तरफ। उन्होंने तो निश्चय किया हुआ है कि वेदों को ईसा से 1500 साल पुराना मान लो। उन्होंने लिख दिया ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। और उसका टाइम क्या है? ईसा से 1500 साल पहले। मतलब 3500 साल से पहले दुनिया की कोई किताब दुनिया में, और उनकी सृष्टि की आयु कितनी? कुल 5000-6000 साल। वो सृष्टि बने केवल 5000 साल मानते हैं, सृष्टि बने 5000 साल मानते हैं। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही 5000 साल रोज व्याख्यान में बोलते हैं, 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। हम रोज संकल्प पढ़ते हैं, रोज संकल्प पढ़ते हैं। उस संकल्प में क्या कहते हैं आप? तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे, द्वितीय प्रहरार्धे। ब्रह्म का एक प्रहर कितने दिन का है? ब्रह्म का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है। ब्रह्म का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है, और एक रात भी उतने ही वर्षों की है। तो ब्रह्म का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का है, और एक प्रहर कितने समय का होता है? 8 प्रहर 24 घंटे में होते हैं। इसका मतलब 3 घंटे का एक प्रहर आपका 24 घंटे में होता है। तो 3 घंटे का एक प्रहर माने 1/4। तो एक दिन का 1/4 एक प्रहर होता है। ब्रह्म का एक दिन कितने दिन का है? 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का। तो एक प्रहर कितने दिन का हुआ? 1 अरब 8 करोड़ वर्षों का। 1 अरब 8 करोड़ वर्षों का ब्रह्म का एक प्रहर हुआ। इसका मतलब एक प्रहर पूरा का पूरा व्यतीत हो गया। अब कौन सा प्रहर शुरू हुआ? दूसरा प्रहर कितने दिन तक चलेगा? 2 अरब 16 करोड़ वर्षों तक चलेगा। और दूसरे प्रहर का अर्ध भाग भी व्यतीत हो चुका, माने 50% उसका भी जा चुका। माने 1 अरब में से भी 50 करोड़ वर्ष और भी व्यतीत हो चुके। दूसरे प्रहर के अर्ध भाग में 28वें कलयुग में बसंत ऋतु में अमुक मास में अमुक पक्ष में अमुक तिथि को अमुक नक्षत्र को अमुक दिन को हम यह कार्य कर रहे हैं। कितनी लंबी गिनती गिनी आपने? हम रोज संकल्प में ये घोषणा करते हैं कि हमको धराधाम पर आए 1 अरब 97 करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुके। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे 5000 साल पहले हम आए थे। महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत से 1000 साल पहले तो हमारा बिगाड़ शुरू हो गया था। महाभारत से 1000 साल पहले हमारा बिगाड़ शुरू हो गया था। और 5000 साल पहले आप आए ही थे, तो बिगाड़ कब किया और बने कब थे? बहुत विचित्र स्थिति आपके सामने इस संसार में है। बहुत सारे भ्रम इस संसार में खूब फैलाए जा रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं। वही काम राजनीति कर रही है, वही काम हमारे धर्म के ठेकेदार लोग कर रहे हैं, वही काम हम सब लोग ही काहे बगाहे करते रहते हैं। जो लोग वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू मानते हैं, वे लोग भी यही काम कर रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों को अपना मसीहा, विद्वान और साइंटिस्ट मानते हुए भी लोग वही काम कर रहे हैं। जो साइंस आपका महाभारत के समय में जहां पहुंचा था, आज भी आपका साइंस वहां तक पहुंच नहीं पाया है। महाभारत के समय में जहां आपका साइंस पहुंचा था, वहां भी आपका साइंस अभी तक पहुंच नहीं पाया है। और रामायण के समय में जहां तक आपका विज्ञान पहुंचा था, वहां तक भी आज का विज्ञान पहुंच नहीं पाया है।
पुष्पक विमान पानी में भी बराबर चलता था, आकाश में भी बराबर चलता था, जमीन पर भी बराबर चलता था। आपके विमान जो इस समय है वो पानी वाले ऊपर नहीं चलते, ऊपर वाले पानी में नहीं चलते। जमीन पर दौड़ते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन पानी में चलने की उनकी सामर्थ्य और पुष्पक की सामर्थ्य थी, वो पानी में भी बराबर गति करता था, वायु में भी बराबर गति करता था, जमीन पर भी बराबर गति करता था। तो अभी तक आप पुष्पक विमान से भी पीछे हैं। अर्जुन बाण चढ़ाते हैं, जब मारने को होते हैं तो ऊपर से आवाज आ जाती, खबरदार ये बाण मत चलाना। उन्होंने बाण को वापस कर लिया। और अगर कोई बाण छोड़ दे तो जिस तक छोड़े, अगर वो वहां न मिले तो वह बाण लौट के आने की सामर्थ्य आपके महाभारत के जमाने में आपके पास थी, लेकिन आज वो शक्ति आपका लौट गया। अगर छोड़ दिया तो लौट आने की व्यवस्था अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। जिस पानी में दुर्योधन डूब जा रहा था, जहां आग समझ करके बच के चलने की कोशिश कर रहा था, जहां धोती उठाता था तो जमीन सूखी दिखाई देती थी, धोती नीचे कर देता था तो पानी में कूद पड़ता था, ऐसा भवन आपने देखा है? इस समय वैसा भवन बन रहा है। ऐसा भवन तो मैंने देखा है कि शीशे में आप अनेक दिखाई पड़े। ऐसा भवन तो मैंने देखा है कि आपको शीशा दिखाई न पड़े और आप अपना सिर शीशे में टकरा ले। आपको दरवाजा खुला मालूम पड़े, लेकिन सामने शीशा हो और आपका सर टकरा जाए। ये तो मैंने देखा। लेकिन आग दिखाई दे और आप बच के निकले, पानी बहता दिखाई दे, आप बच के निकले, और जब सामान्य जमीन दिखाई दे और आप पानी में कूद के डूब जाएं, ऐसा भवन तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। हमारे यहाँ के लोग अंग्रेजों के बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, वो जो कह देते हैं उसको ठीक मानते हैं, और जो हमारे यहाँ कहा गया है उसको दकियानूसी और पिछड़ापन मानते हैं। आज भी ऐसे लोग धराधाम पर हैं। हमारे कहे को दकियानूसी मानते हैं और उनके कहे को विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग आज आपके भारतवर्ष में जीवित हैं। आप जो कहेंगे वो दकियानूसी है, वो जो कहेंगे वो विज्ञान है। आप कोई कार्य कहेंगे तो वो असंभव है, और वो कोई कार्य कहेंगे तो वो सब कुछ संभव है। ऐसी दृष्टि लोगों की है, लेकिन वो दृष्टि आपको बदलनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे रामायण के विषय में भी अनेक भ्रामक तथ्य समाज में प्रचलित हैं। अनेक भ्रामक तथ्य रामायण को आधार बना करके आज आपके सामने जो रामायण के नाम पर चलता है तो रामचरितमानस चलता है। रामायण वहां कहीं पीछे पीछे रह जाता है। रामायण के नाम पर रामचरितमानस का प्रमाण भी दिया जाता है, उसी को पढ़ाया जाता है, उसी के दोहों को चौपाइयों को पढ़ करके आहुतियां भी चढ़ाई जाती है। रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ करके पंडित जी लोग हवन भी कराते हैं और बाद में कहते मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम सुरेश्वरी पूजतम मया भक्त तत्क्रिया। मैंने मंत्रहीन काम किया है, गलती की है, उसको क्षमा कर देना, जो मैंने किया है मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना। लेकिन मंत्र ढूंढ करके पढ़ने की कोशिश, चौपाइयां पढ़ करके अपनी आहुतियां चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। आज भी यह कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है। भगवान श्री राम की कथा आपको सुननी है, उनके जीवन का उद्देश्य सुनना है, उनके जीवन का चरित्र सुनना है, उनके विषय में जो शंकाएं, जो भ्रम समाज में प्रचलित हैं, उन भ्रमों से आपको दूर होना है। तो आपको वाल्मीकि रामायण को विधिवत अध्ययन करके पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने आदेश भेजा, भगवान श्री राम ने आदेश भेजा सुग्रीव के पास कि कार्तिक कृष्ण पक्ष से तुम लोग सीता को खोजना प्रारंभ कर देना। कब से? कार्तिक कृष्ण पक्ष से जब वर्षा व्यतीत हो जाए
तो कार्तिक किरण पक्ष से आप लोग सीता की खोज प्रारंभ कर देना। अंगद जी ने कहा, कुछ दिन के बाद अंगद जी ने कहा कि हम आश्विन किरण पक्ष से सीता की खोज में लग गए हैं। राम ने क्या कहा था? कार्तिक किरण पक्ष से तुम लोग सीता की खोज में लगना। और अंगद जी क्या कह रहे हैं कि आश्विन किरण पक्ष से हम लोगों ने सीता को खोजना प्रारंभ कर दिया है। अंगद जी झूठ बोले कि राम जी झूठ बोले? बोलिए। अगर ये श्लोक आप पढ़ेंगे तो अंगद को झूठा कहेंगे कि राम को झूठा कहेंगे? या फिर अंगद का कोई षड्यंत्र था तो पहले जोड़ना शुरू कर दिया? ऐसी चीजों का समाधान साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति बहुत शुद्ध होगा वही इस तरह की चीजों का समाधान करेगा। आप जान लीजिए, राम जी कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के। और अंगद जी कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के। अंगद जी दक्षिण भारत के थे और राम जी उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत में जो पंचांग चलता है, पखवाड़ा जो चलता है, उसमें शुक्ल पक्ष बाद में आता है, कृष्ण पक्ष पहले आता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत के सभी पंचांगों में कृष्ण पक्ष पहले आता है और शुक्ल पक्ष बाद में आता है। पूर्णिमा को महीने की पूर्ति मानी जाती है और दक्षिण भारत में अमावस्या को महीने की पूर्ति मानी जाती है। दक्षिण भारत में, गुजरात में अमावस्या को महीना पूरा होता है और आपके यहाँ, हमारे यहाँ पूर्णिमा को महीना पूरा होता है। ये राम के जमाने में भी था और आज भी है। दक्षिण भारत के लोग अमावस्या को महीना पूरा करते हैं, उत्तर भारत के लोग पूर्णिमा को महीना पूरा करते हैं। राम जी कह रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष से तुम प्रारंभ करना। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष कब शुरू होगा? आश्विन शुक्ल पक्ष के बाद। राम जी कह रहे हैं कब शुरू करना? कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तुम ढूंढना शुरू करना। और कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा कब आएगी? आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के बाद। और दक्षिण भारत में जो कार्तिक कृष्ण पक्ष होगा वो दक्षिण भारत में आश्विन का कृष्ण पक्ष होगा, क्योंकि उनका कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बाद में आता है। दक्षिण भारत का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बाद में आता है। तो बाद में आएगा तो आश्विन का कृष्ण पक्ष कब आएगा? शुक्ल पक्ष के बाद आएगा। और हमारे यहाँ कार्तिक कृष्ण पक्ष कब आएगा? शुक्ल पक्ष के बाद आएगा। अब राम जी कह रहे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को शुरू करना, अंगद ने कहा आश्विन की प्रतिपदा को शुरू करेंगे। तो दोनों ने एक ही बात कही कि दो बात कही? दोनों ने एक ही बात कही। पर साधारण बुद्धि का व्यक्ति सोचेगा राम जी तो कार्तिक में कह रहे थे, इन्होंने तो आश्विन भी कह दिया। दोनों ठीक बात कह रहे थे, दोनों अपने अपने देश के अनुकूल बात कह रहे थे। उनके देश में ऐसा ही होता है, आपके देश में ऐसा ही होता है। तो राम जी अपने देश के अनुसार कह रहे थे, अंगद जी अपने देश के अनुसार कह रहे थे। कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा था। पर हमारी समझ नहीं होगी तो हमको लगेगा कि इन दोनों में तो विरोध हो गया है। तो जब सब चीजों को आप ठीक से करके अध्ययन करेंगे तो आपको विरोध और अनुरोध का ठीक ठीक पता चल जाता है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण, राम धन आयन, क्या संधि होगी? राम धन आयन। और राम में आ है, अयन में आ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा?
रामायण। और अयन का मतलब होता है जानना, जाना और पाना। अयन का अर्थ है जानना, जाना और पाना। राम जी क्या जानते थे इसका वर्णन, राम जी कहाँ कहाँ गए इसका वर्णन, राम जी ने क्या क्या पाया इसका वर्णन जिस ग्रंथ में किया जाए उस ग्रंथ का नाम क्या है, रामायण। राम का आयन, राम की गति, राम का ज्ञान, राम की प्राप्ति। राम की गति, राम का ज्ञान, राम की प्राप्ति जिस ग्रंथ में बताया जाए उस ग्रंथ का नाम क्या है, रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। सबसे पहले भूमिका बनाई। और भूमिका क्या बनाई कि एक बार नारद जी ने पूछा कि ये बताओ कि संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता हो। ऐसा व्यक्ति कौन है जो शरीर से अत्यंत सबल हो। ऐसा व्यक्ति कौन है जो धर्म के पथ पर अत्यंत अनुराग रखता हो। ऐसा व्यक्ति कौन है कि भयंकर संकट में भी अपने धर्म का परित्याग न करता हो। ऐसा व्यक्ति कौन है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में यथा योग्य व्यवहार करता हो। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके सामने सारी धरती के लोग झुकते हो। ऐसा चरित्र कौन है। तो इन सारे प्रश्नों का एक जवाब दिया गया। अयोध्या के महाराज दशरथ के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। इन सारे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। पहला सवाल क्या, वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाला कौन व्यक्ति है। वेद को जानने वाला और वेद के अंगों को भी जानने वाला कौन व्यक्ति है। उत्तर था भगवान श्री राम है जो वेद को भी जानते हैं और वेदांगों को भी। और वेद की रचना कब हुई है अंग्रेजों के अनुसार, ईसा से 1500 साल पहले। और राम जी की उत्पत्ति कब हुई है, कम से कम 8,69,125 साल पहले। तो राम जी कौन सा वेद पढ़े होंगे जब ऋग्वेद 1500 साल पहले पैदा हुआ। तो जब ये प्रश्न उठा देंगे तो उनका सारा का सारा इतिहास धराशायी हो जाएगा, उनका सारा का सारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो आपके ग्रंथों को दूषित करने के लिए लिखा है। भगवान श्री राम वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले थे। उत्पत्ति उनकी कैसी हुई थी आप सब लोग जानते हैं। राम जी की उत्पत्ति यज्ञ करने के बाद हुई थी। भ्रम क्या है, लोगों का भ्रम यह है कि राम जी की माताओं ने, भरत जी की माता ने, लक्ष्मण की माता ने खीर खाया और उनकी संतान पैदा हो गई। खीर खाया और उनकी संतान पैदा हो गई। ततस्तु तत्प्रास्य तदुत्तम स्त्रिय, ततस्तु तत्प्रास्य तदुत्तम स्त्रिय। तब वह जो यज्ञ में चढ़ाने के लिए खीर बनाई गई थी, औषध युक्त खीर, वो खीर जो अपने श्रृंगी ऋषि थे, जो उस यज्ञ को कराने वाले यज्ञ के आचार्य थे, उन्होंने उस खीर को दशरथ जी महाराज को प्रदान किया कि यह खीर अपनी रानियों को ले जाकर के प्रदान कर दो। वो खीर राजा ने सभी स्त्रियों को बराबर बराबर बांट दिया, बराबर बांट दिया, बराबर बांट दिया। तो बाद में कौशल्या जी ने अपना भाग लेकर के सुमित्रा जी को ज्यादा दे दिया, अपना भाग भी सुमित्रा जी को दे दिया। अब आपको तो प्रश्न होगा कि उन्होंने ज्यादा क्यों दिया, उन्होंने कम क्यों दिया। आप आराम से उत्तर सोच सकते हैं। कौशल्या जी की अवस्था इन सब में ज्यादा थी, तो संतान के उत्पन्न होने की संभावना किसमें ज्यादा होगी, ज्यादा आयु वाले में कि कम आयु वाले में। सोचिए, चिंतन करिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से चिंतन करिए। अधिक संतान उत्पत्ति की संभावना किसमें होगी,
बड़ी आयु वालों में, कम आयु वालों में। कौशल्या जी को पता था कि मैं कम आयु की हूं, तो हो सकता है मेरी संतान ना हो, तो सुमित्रा को डबल दे देते हैं, इसको तो हो ही जाए। और यह यज्ञ होने के बाद कितने महीने बाद संतानों की उत्पत्ति हुई थी? कितने महीने बाद होनी चाहिए? 10वें महीने में संतान को उत्पन्न होना चाहिए। और 10वां महीना माने 30 दिन 31 दिन नहीं, ये भी ध्यान रखना। आजकल जो हम लोग 9 महीने गिनते हैं वो 30 दिन वाला गिनते हैं, लेकिन प्रजनन के संबंध में, संतान की उत्पत्ति के संबंध में जो महीना होता है वो 30 का नहीं होता, 28 का होता है। हर महीने मासिक होता है तो पूरा 30 दिन के बाद नहीं होता, 28 दिन के बाद उनका समय होता है। जैसे गायों का 20 दिन के बाद होता है, वैसे मनुष्यों में कितने दिन का है? 28 दिन का है। तो 28 गुणित 9 करोगे तो कितना आएगा? 30 के हिसाब से 10वां महीना होगा। तो अधिकतम संतान किस महीने में आनी चाहिए? 10वें महीने में। और राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी कितने महीने बाद आए? 12वें महीने में आए। अगर खीर खा के आए होते तो कब आना चाहिए था? 10वें महीने। अगर खीर से आए होते तो कब आना चाहिए था? 10 महीने बाद। और आए कब? 12वें महीने में। तो खीर से आए कि खीर से गर्भ की सफाई हुई? महिलाओं में जो गर्भ धारण नहीं हो रहा था उसके लिए उनके गर्भ को शुद्ध करना और गर्भ को बलवान बनाने के लिए वो चरु प्रदान किया था। और उस चरु की व्यवस्था अथर्ववेद में वर्णित है। शमी अश्वत्थ आरूढ़ा तत्र पुंसवनम कृतम। शमी अश्वत्थे आरूढ़ा, पीपल के पेड़ पर शमी का पेड़ उगा हुआ हो तो उस शमी के पत्ते और बीज का प्रयोग करने से स्त्रियों में गर्भ के धारण करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। तत्र पुंसवनम कृतम। पीपल के पेड़ के किसी डाल को काट दीजिए, काट करके उसकी डाल का जो पूरा मोटा चौड़ा भाग होगा उसको काट दीजिए। उस मोटे चौड़े भाग में से बीज की जो लकड़ी उसको काट दीजिए और उसमें मिट्टी भर दीजिए और उसमें शमी का बीज उगा दीजिए। ये आप हम सब कर सकते हैं। उस शमी के बीज को उसमें उगा रहने दीजिए। जब उसमें से बीज आने लग जाए तो उसके पत्ते और बीजों का प्रयोग करेंगे तो बंध्यात्व को नष्ट करके स्त्री की संतान आ सकती है। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। श्रृंगी ऋषि ने क्या औषधि पिलाई होगी उनको? उस चरु में उस शमी के बीज का, उसके चूर्ण का, उसकी पत्तियों का प्रयोग किया गया होगा जिससे गर्भ का शोधन हुआ। उसके बाद में गर्भाधान हुआ और उसके बाद में 12वें महीने में, मैंने ये जो होने के 3 महीने के बाद गर्भाधान हुआ और फिर 9वें महीने में 9 महीने बाद भगवान राम आदि चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो खीर से बच्चा पैदा हुआ ये भ्रम वाल्मीकि जी समाप्त कर रहे हैं। खीर से बच्चा पैदा, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति। हम लोग गाना गाते हैं, गाली गाई जाती है, खिचड़ी खाने बैठते हैं। खीर खाए खाए हुए बच्चा हुआ हुए मर्दन का काम हुए अपने करामे जादू का तोड़े करना, ये गाया जाता है। लेकिन खीर वो चरु था, वो सामग्री थी और इसलिए बनाई गई थी वो यज्ञ में बिठाल करके व्यक्ति को यज्ञ कराया जाए। वहां पर व्यक्ति बैठे तो उस यज्ञ में वो सामग्री को डाला जाए, उस सामग्री से जो धुआं निकले उस धुएं को प्राणायाम के माध्यम से, प्राण के माध्यम से अंदर लिया जाए। आज जो यज्ञ चिकित्सा प्रचलित हो रही है, जिसके ऊपर बड़े बड़े शोध हो रहे हैं,
अपने विश्ववेद सम्मेलन में भी 8 दिन तक ये चिकित्सा पर पूरा बढ़िया से प्रवचन हुआ, लोगों की चिकित्सा कराई गई। अनेक लोगों ने ये चिकित्सा के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त किया, मैंने खुद ने प्राप्त किया। आज ये जो थेरेपी एक बढ़िया सी चिकित्सा व्यवस्था के रूप में आ रही है, वो ये चिकित्सा उस समय प्रचलित थी। उसके जानकार थे महर्षि श्रृंगी, उन्होंने वो चरु बना के खीर बना के आहुति चढ़वाई, वहां पर रानियां उपस्थित हुई, रानियों ने प्राणायाम आदि वहां पर बैठ करके किया, तो उसका प्रभाव हुआ और बाद में खीर को उनको खिलाया गया, उसका प्रभाव हुआ, उनका गर्भ शोधन हुआ, बंध्यात्व दूर हुआ और फिर चारों रानियों ने अपने संतानों की उत्पत्ति करी। ऐसा वाल्मीकि जी ने बाकायदा श्लोक देकर के ततस्तु तत्प्रास्य तदुत्तम स्त्रिया, ये श्लोक ततस्तु तत्प्रास्य फिर द्वादशे मासे गर्भवत मेरे, उन्होंने 12वें महीने में आकर के फिर संतानों को पैदा किया। ऐसा भ्रम न करना कि राम जी 12 महीने गर्भ में रहे, ऐसा भ्रम न करना कि राम जी 12 महीने गर्भ में रहे। गर्भ के समय का वर्णन जो वेदों में दिया गया है वो सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई गलत कहानी नहीं बनती है। और अथर्ववेद के ऋग्वेद के कई मंत्रों में बार-बार आया है, 10वें मासी सूतवे, 10वें मासी सूतवे, 10वें महीने में पैदा होने के लिए। 10वां महीना 28 दिन के हिसाब से जोड़िएगा तो 28 दिन के बाद 10वां महीना माने 9 महीना पूरा होगा और 10वें महीने में आपकी संतानें आकर के उत्पन्न होती हैं। भगवान राम भी उतने ही समय गर्भ में रह करके उत्पन्न हुए, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए। अगर आप संतानों की उत्पत्ति के विषय में सोचते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, तो आपको, हमको, सबको गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। पूरे वातावरण में, वायु में अरबों की संख्या में जीव आत्मा शरीर धारण करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, अरबों की संख्या। हर क्षण हर समय जीवन धारण करने के लिए जीवात्माएं वायु में भ्रमण कर रही हैं। आपने कोई गर्भाधान संस्कार नहीं किया है, किसी जीवात्मा का आवाहन नहीं किया है, किसी को पर्टिकुलरली इंडिविजुअल तरीके से बुलाया नहीं है, आपने किसी को अलग से आमंत्रित नहीं किया है, तो कौन व्यक्ति आएगा? अगर धर्मशाला के दोनों दरवाजे आगे और पीछे के दोनों खोल दिए जाएं, तो उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं? कोई भी, कोई। अगर आप नियम बना दें कि हमने जिनको निमंत्रण भेजा है वो लोग आए, तो जो निमंत्रित है वो लोग आएंगे, सामान्य लोग नहीं है। अगर आपने पहले ही संस्कार में संतानों को निमंत्रित नहीं किया तो कौन आएगा? भंडारे में तो कोई भी आके भंडारा प्राप्त करे, लेकिन अगर निमंत्रित कर रखा तो निमंत्रित व्यक्ति आएगा। तो आपने अपने घर में, अपने परिवार में संतानों को लाने के लिए जीवात्माओं को निमंत्रित किया कि नहीं किया? राम जी ऐसे ही धोखे से आए हुए जीव नहीं थे, राम जी निमंत्रित जीव थे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में राम आए, अगर मेरे घर में भरत आए, अगर मेरे घर में लक्ष्मण आए, तो आपको भी निमंत्रित जीवों को अपने घरों में बुलाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे राम जी की माताओं के गर्भ का शोधन उस चरु के द्वारा किया गया, वैसे हर महिला गर्भ धारण करने से पहले अपने गर्भ का शोधन करे। अपने गर्भ को 1 महीने तक औषधियां प्राप्त करके, एक फल घृत नाम से बना हुआ घृत आता है वैद्यनाथ का, हर महिला गर्भ धारण करने से पहले 1 महीने तक फल घृत का सेवन करे। उससे उसका गर्भ एकदम शुद्ध, मजबूत और बलवान होगा। जो संतान उसमें आएगी तो आपके विचार के अनुरूप आएगी। और फिर अपनी संतानों को, जीवों को आमंत्रित करके विधिवत बुला करके फिर उनको अपने घर में लाइए और अपनी भावनाओं के अनुकूल उनको लाने की कोशिश करिए। जो प्रयत्न महाराज दशरथ ने राम आदि चारों भाइयों को लाने के लिए यज्ञ के माध्यम से किया था, वो प्रयत्न हम और आप सब लोग करें।
तब राम की कथा सुनने और सुनाने का मामला ठीक बनता है। नहीं तो मैं कथा सुना दूं और आप कुछ न करें तो कथा सुनना और सुनाना दोनों ही काम बेकार के सिद्ध होंगे। कथा क्या करती है? कथा व्यथा को हरती है। कथा क्या करती है? कथा व्यथा को हरती है। अगर आपकी व्यथा दूर नहीं हुई इसका मतलब आपकी कथा ठीक। और कथा कब व्यथा को हरेगी? जो आप कथा में सुनेंगे यदि वैसा आचरण भी करेंगे तो। हमने पहले संस्कार को शर्म का संस्कार, अश्लीलता का संस्कार, किसी को न बताने वाला संस्कार बना रखा है। इसके विषय में चर्चा करने में हमको शर्म लगती है, हमको संकोच लगता है। लेकिन ये तो धर्म है ना, ये तो पुण्य का कार्य है ना। कोई व्यक्ति अपने मकान की नींव बनाता है तो 10 लोगों को बुला के बनाता है। मकान का उद्घाटन करता है 10 लोगों को बुला के बनाता है। नया कुर्ता पहनता है तो सबको घूम घूम के दिखाता है देखो मैंने नया पहना है कैसा है। और आप राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं और आप शर्म कर रहे हैं, आपको शर्म लग रही है। संतान का निर्माण करने का अर्थ क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना। याद रखना, कोई जमीन का नाम राष्ट्र नहीं होता, किसी सीमा का नाम राष्ट्र नहीं होता है, व्यक्ति का नाम राष्ट्र होता है। व्यक्ति का अगर आपने व्यक्ति ठीक नहीं बनाया तो राष्ट्र आपका कभी बन ही नहीं सकता। देश बन सकता है, भूमि बन सकती है, लेकिन राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। राष्ट्र तब बनेगा जब आप जनता बनाएंगे, जब आप अपनी संतानें बनाएंगे। संतानें जब विधि व्यवस्था के अनुकूल, वेदों सिद्धांतों के अनुकूल जब संतानों का आह्वान होगा वो आएंगी, जब वो श्रेष्ठ उत्तम संतानें प्राप्त होगी तो राष्ट्र बनेगा। और उत्तम संतान की सामर्थ्य इतनी अधिक होती है, उसे जंगल दे दो तो वहां पे राष्ट्र बना के खड़ा कर सकता है, जो मेरे भगवान श्री राम ने किया। हम चाहते हैं कि राम हो, हम राम की उपासना करते, राम की पूजा करते, राम का नाम लेते, राम के गीत गाते, राम का भजन करते हैं। लेकिन राम को लाने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वो प्रयत्न हम अपने घरों में करते हैं। राम के जन्म की कथा को सुन करके हम सब लोग ये संकल्प लें कि हमारे प्रत्येक बच्चे के सभी संस्कार करने के बाद ही उनकी उत्पत्ति होगी। कोई बच्चा असंस्कारी या कुसंस्कारी हमारे घरों में पैदा नहीं होगा। राम जी संस्कार के माध्यम से आए थे। पहले ही संस्कार में उन्होंने 3 महीने की प्रतीक्षा किया था, उसके बाद राम जी को गर्भ में लाया गया था और 3 महीने तक उन्होंने तैयारी की थी, औषधियों का सेवन किया था, तप किया था, व्रत का पालन किया था, ब्रह्मचर्य का सेवन किया था और 3 महीने के तप के उपरांत राम जी को गर्भ में लाया गया था। और तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जा दिन ते, जिस दिन से हरि भगवान श्री राम जी गर्भ में आए, तब से लेकर के उनके यहाँ माताओं का स्वास्थ्य दूसरे टाइप का हो गया, उनके चेहरे की रौनक दूसरे टाइप की हो गई, उनके राज्य की स्थितियां दूसरे टाइप की होने लग गई। माँ जब गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं, अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं। जब राम जी गर्भ में आए तो माताओं के शरीर में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। तो राम जी गर्भ में आए नहीं, राम जी विधिवत विधान पूर्वक संस्कार पूर्वक गर्भ में लाए गए। अगर हम उत्तम संतानें चाहते हैं तो हमको भी विधान पूर्वक अपनी संतानों को गर्भ में लाना चाहिए और गर्भ में आने के बाद भी गर्भ के अंदर ही समय समय पर उनका संस्कार करते रहना चाहिए। उन संस्कारों की चर्चा मैं आपके समक्ष कल करूंगा। आज केवल इतनी सी बात कि आप अपने भ्रम से दूर हो। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ करके, उनके चरित्र को वाल्मीकि जी के अनुसार पढ़ करके, वाल्मीकि जी के चश्मे से पढ़ करके आप अपने भ्रमों को दूर करें। कोई रत्नाकर डाकू वाल्मीकि नहीं बना था, कोई रत्नाकर डाकू नाम का तत्व नहीं था जो बाद में वाल्मीकि महर्षि बन गया था। वो चोरी डकैती करता था, ऋषियों को लूटने के लिए रोका, ऋषियों से कहा तुम जो कुछ सब घर के जाओ। ऋषियों ने कहा घर में पहले पूछ करके आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो उसका फल कोई और भोगेगा कि नहीं भोगेगा।
तो घर के लोगों ने मना कर दिया, जो करेगा भोगेगा, हम क्यों भोगेंगे। रत्नाकर लौट गया, ऋषियों के चरणों में गिरे, तो ऋषियों ने सीधा नहीं बताया, उल्टा बता दिया। और बाबा जी लिख दिया, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि है। उल्टा नाम जपा जग जाना। अच्छा, कोई व्यक्ति उल्टा काम करे तो सीधा हो जाएगा क्या? पहले खेत को सींचो, फिर उसको जोतो, सुखाना नहीं, पहले सींच के जोत दो, फिर उसमें बीज डाल दो, और बीज डाल के फिर उसमें पानी भर दो, और फिर कहो कि मेरी फसल बिल्कुल ठीक ठीक होगी। होगी क्या? नहीं। उल्टा नाम जपने से कल्याण हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? सीधा जपोगे तो क्या होगा? और बेचारे को जब बनाना ही था तो उल्टा क्यों पढ़ाया? उल्टा पाठ पढ़ाना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छा, महर्षि लोग गलत काम करेंगे, सही काम करें? सही नाम बताना है कि गलत नाम बताना? वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रही, इसका मतलब वाल्मीकि जी का आश्रम पहले रहा होगा, पहले रहा होगा। तो वाल्मीकि जी को मरा मरा कहने की शिक्षा इन लोगों ने प्रदान कर दिया। मरा मरा करेगा तो राम राम हो जाएगा, और तुम्हारे उल्टे से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम डकैती छोड़ के सीधे महर्षि हो जाओगे। ऐसा कभी होता है क्या? प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे वाल्मीकि जी। आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, पढ़ते पढ़ाते थे। एक दिन नदी में नहाने के लिए गए, संस्कृत के ज्ञाता थे, छंद भी जानते थे, सब ज्ञान था। नदी में नहाने के लिए गए, कोई पक्षी वहां पर आपस में प्रेम कर रहे थे। बहेलिए ने देखा, तीर मार दिया। उस दूसरे पक्षी को व्याकुल होते तड़पते उसके नेत्रों को जब वाल्मीकि जी ने देखा तो इनके अंदर से कविता बन करके बाहर निकल आई। मां निषाद प्रतिष्ठान तो भगवान शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम पीड़ितम। ये श्लोक छंदबद्ध रचना, ये सुंदर शब्द, ये वैदिक व्याकरण के शब्द कहाँ से निकलेंगे बिना पढ़े लिखे? मरा मरा करने से नहीं भाई। प्रचेता ऋषि के पुत्र थे वाल्मीकि जी, व्याकरण जानते थे, साहित्य जानते थे, कविता नहीं करी थी। कविता अचानक हृदय के अंदर से फूटी, और कविता अचानक फूटती भी है। जो लोग कविता रचते हैं वो लोग जानते हैं कि कविता रचने से रची नहीं जाती, वो रच जाती है। विश्व वेद सम्मेलन पर गीत बनाने के लिए मैं 3 महीने तक कोशिश करता रहा, नहीं बनी, नहीं बनी। और बाद में एक दिन बैठे थे, अपने आप बन गया। मर गया तो फिर मैंने उसको स्टूडियो में उसको बनवाया, और फिर बहुत सुंदर तरीके से उसको गाया गया, उसको प्रचारित किया गया, गीत बढ़िया बन गया। लेकिन बन जाता है, मेरा ये अनुभव, बनाने से नहीं बनता है। वाल्मीकि जी का भी ऐसे ही बन गया। जब एक बन गया तो फिर उनको प्रेरणा मिली, बोली इसका मतलब और भी बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने सारे छंद लिख डाले, और फिर भगवान श्री राम का चरित्र उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, लिख डाला, और वाल्मीकि रामायण आपके समक्ष आया। तो भ्रम से बचे, रत्नाकर डकैत से वाल्मीकि नहीं बने। वाल्मीकि प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। राम जी कम से कम 8,69,125 साल पहले थे। उससे कम जो व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति आपका दुश्मन है, भारतीय संस्कृति का दुश्मन है, भारतीय व्यवस्था का दुश्मन है, और वो व्यक्ति बहुत शठ और बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। उसकी बात मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। राम जी खीर से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन खीर खाकर के उनके गर्भ का शोधन हुआ था, और फिर राम जी गर्भ में आए थे। और फिर विधि व्यवस्था के अनुसार जैसा कारण से कार्य की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही राम जी की शरीर में उत्पत्ति हुई थी। इस भ्रम से बचे, और सत्य तथ्य को जान करके, और उन तथ्यों को जिनको आप जान लें, उन तथ्यों को आप अपने आचरण में अवश्य धारण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा, ऐसा आपसे विश्वास करूंगा। आज के सत्संग में हमारी बहन रमा जी यहाँ पर आई हुई है। विश्व वेद सम्मेलन में रमा जी काफी दिन तक, लगभग 20 दिन तक,
22 दिन तक विश्ववेद सम्मेलन में आप यजमान बन करके वहाँ पर रही और बहुत सुंदर तरीके से आपने ये कार्य संपन्न किया। यहाँ आपको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गई थी कम दिन के लिए तो इनको कार्यक्रम इतना अच्छा लगा, पहले मेरा जाने का ही नहीं मन कर रहा है। लगातार 22 दिन तक आपने विधिवत यजमान बन करके ये कार्य संपन्न कराया। आज आप यहाँ पर मैं आपका सारे आयोजक मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। ये कथा और आगे आगे विशेष विषयों पर भगवान राम के चरित्र के आधार पर मैं चर्चाएं आपके मध्य रखूंगा। आप सब लोग इस कथा का आनंद ले आए और सत्य तथ्य से परिचित हो। आज के लिए सबका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।